ओम नमः शिवाय। उपस्थित शिव भक्त और आपके भीतर उपस्थित शिव चेतना को प्रणाम करके आज के शिव भक्ति योग कथा विज्ञान भैरव तंत्र के श्लोकों पर आधारित हम प्रारंभ करते हैं। देवादिदेव महादेवी से कहते हैं कि हे महादेवी, सकारेण बहिर्यति हकारेण विषेत पुनः हंस हस्ये तम मंत्र जीवो जपति निश्चित। षट्शतानि दिवारात्रौ सहस्राष्टिका विंशति जपो देव्या समोदिष्ट सुलभो दुर्लभो जड़ई। हे भगवती, जैसे ही श्वास नासापुटों से बाहर जाए सकार की ध्वनि को सुनो और पुनः जैसे ही श्वास नासापुटों के भीतर आए हकार की ध्वनि को सुनो। इस प्रकार हंस हंस मंत्र जीव नित्य जपते रहता है। जन्म से मृत्यु तक निरंतर जीव के भीतर हंस हंस का जप चलते रहता है। इस प्रकार सूर्योदय से सूर्यास्त और सूर्यास्त से सूर्योदय तक दिन रात्रि 21,600 बार यह मंत्र प्रत्येक जीव के भीतर चलते रहता है। और जो जीव इस तथ्य को जानता है और जो जीव इसके प्रति जागरूक रहता है, इसका श्रवण मनन करता है, इसकी साधना करता है, वही जीव शिव को उपलब्ध हो जाता है। इसीलिए हे भक्तों, ध्यान की सबसे उच्चतम विधि के विषय में महादेवी जी से कहते हैं कि हंस जब जो आपके भीतर चल रहा है, प्रत्येक जीव के भीतर चल रहा है, जन्म से मृत्यु तक चलता ही रहता है, उसे आप सुनने का अभ्यास कीजिए, सुनने की साधना कीजिए, तभी आपके द्वारा जीवन में कुछ अच्छा घटित हो सकता है। आगे भगवान कहते हैं, इत्येत कथितम देवी परमामृतमुत्तमम एतच्च नैव कस्यापि प्रकाशते तु कदाचन। हे देवी, मैंने परम अमृत स्वरूपी ज्ञान को आपके लिए उपदेश दिया है। पर शिष्य खले क्रूरे अभक्ते गुरुपादयो निर्विकल्प पति नाम तो वीराणाम उत्पन्ना। जो शिष्य बनने की योग्यता नहीं रखता है, जो छल कपटी है, जो निर्दयी है, जो अभक्त है, जो गुरु का मार्गदर्शन नहीं लेते हैं, ऐसे व्यक्तियों को यह विद्या कभी फलित नहीं हो सकती। भक्तानां गुरुवर्गस्य दातव्यम निर्विशंकया ग्रामो राज्यम पुरम देश पुत्र द्वार कुटुंब का। जो व्यक्ति अपने ग्राम, राज्य, देश, पुत्र, पुत्रादि कुटुंब का ध्यान रखते हुए, उनके प्रति न्यायोचित आचरण करते हुए, उनके प्रति सत्यनिष्ठ रहते हुए गुरु के मार्ग पर चलते हैं, गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हैं, उन्हें कोई शंका नहीं हो सकती। सर्वमेत परित्यज गृहमेत मृगे क्षणे किमे भीर स्थिरे देवी स्तरम परमिदम धनम। हे देवी, सब कुछ त्याग कर ऐसा मानो कि ये सब एक माया मोह है, और चित्त को स्थिर करके महत्वपूर्णम च आवश्यकम अर्थात धनादि अर्जन करना और दुख निवृत्ति हेतु सदैव प्रयत्नशील रहना, यही प्रत्येक मनुष्य का कर्म है। आगे भगवान कहते हैं, प्राणा आप
दप्त्या न देयं परमामृतं। देवी उवाच देवदेव महादेव परित्रतस्मि शंकर रुद्रायमलतन्त्रस्य सारमद्वधारितं सर्वशक्तिप्रभेदानां हृदयं ज्ञात मध्य च इत्युक्ता देवी कंठे लग्नात् शिवस्य तो। भगवती कहती है कि हे प्रभु, हे देवदेव महादेव, हे भगवान भोलेनाथ शंकर, मैं आपके द्वारा दिए गए उपदेशों को सुन करके अत्यंत तृप्त हुई हूँ। आपने मुझे रुद्रायमल तंत्र के सार के विषय में बताया, जिससे कि समस्त शक्तियाँ हृदय के भीतर स्थित है और इसके ज्ञान मात्र से ही शिवत्व की उपलब्धि संभव है। ऐसा मन में संकल्प लेकर जो भी साधक, जो भी जिज्ञासु निरंतर हंस जप की साधना करेगा, वह भगवान शिव की कृपा का पात्र बन जाएगा। इसीलिए हे देवी, सारे शंकाओं का मूल निवारण तो आपके हृदय के भीतर है। आपके हृदय से उत्पन्न होने वाले नाद को सुनना, श्वासों के आने जाने पर हंस हंस ध्वनि को सुनना और नित्य 21,600 बार उत्पन्न होने वाली जीव ध्वनि को सुनने पर ही भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, यह योग का उपदेश मैंने आपके शंकाओं को निर्मूल करने के लिए आपको दिया है। जो भी शिव भक्त सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ उपदेशों को सुनकर बताए हुए मार्ग का अनुगमन करेगा, वह रोग, दुख, भय, पीड़ा इत्यादि से मुक्त होकर जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त हो जाएगा और कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, दुख रोग चक्र से मुक्त हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय। आपने बड़े धैर्य और श्रद्धा के साथ विज्ञान भैरव तंत्र पर आधारित श्लोक 1 से 166 तक जो भी भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, उसके विषय में सुना। इसके लिए मैं आपके हृदय और मस्तिष्क का ऋणी हूँ। मेरे इस संपूर्ण उपदेश क्रम के दौरान यदि किसी के हृदय या मस्तिष्क को कोई दुख पहुंचा हो, इसके लिए मैं आपके भीतर उपस्थित शिव चेतना से क्षमा की याचना करता हूं और करबद्ध विनती करता हूं कि फल्गु त्यक्त्वा सारम ग्रहीतव्यम, व्यर्थ का त्याग कीजिए और सार को ग्रहण कर उस पर चलने की चेष्टा कीजिए, प्रयत्न कीजिए, अभ्यास कीजिए। व्यर्थ को पकड़ कर वाद विवाद में समय गंवाने से बेहतर है जो सार्थक लगे उस पर चल पड़िए। जीवन जन्म से मृत्यु तक एक कालखंड है और विवादों में पड़कर स्वयं को उलझनों में डालने से उचित होगा कि व्यर्थ का त्याग करें और सार्थकता को ग्रहण कर उसका अनुगमन करें। यही भगवान शिव के उपदेशों का सार है। और आपने जो कुछ सुना, जो कुछ पढ़ोगे, जो कुछ सुनोगे, जो कुछ देखोगे, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आप जो अभ्यास करेंगे उसी से आप शिवत्व की उपलब्धि प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए हे स्वयं सेवकों,
मैं भगवान शिव से पुनः एक बार क्षमा की याचना करता हूँ और सबसे महत्वपूर्ण महामृत्युंजय मंत्र का जप, हंस का जप